नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। भारत में राज्यपालों की भूमिका पर जारी चर्चा सूक्ष्म सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जबकि इस पद के पूर्ण रूपेण उन्मूलन को अविवेकपूर्ण माना जाता है। पारदर्शी नियुक्तियों, जवाबदेही की वृद्धि और सीमित विवेकाधीन शक्तियों के प्रस्ताव सामने रखे गए हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर किए बिना राज्यपाल के पद के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। किसी राज्य का राज्यपाल अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। वर्ष 1858 में भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आने के साथ गवर्नर का पद अस्तित्व में आया। प्रांतीय गवर्नर क्राउन के एजेंट थे, जो गवर्नर जनरल के अधीक्षण में कार्य करते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया कि गवर्नर प्रांत की विधायिका के मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन उसके पास विशेष उत्तरदायित्व और विवेकाधीन शक्ति अब भी बनी रही। कई मामलों में देखा गया है कि सत्तारूढ़ दल से संबद्ध राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पद की निष्पक्षता और गैर पक्षपातपूर्णता पर सवाल उठने लगे हैं। इसके साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करने की परंपरा की भी प्रायः अनदेखी की जाती है। आजकल आलोचकों द्वारा राज्यपाल की केंद्र के एजेंट होने के रूप में आलोचना की जाती है। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग ने माना कि राज्यपाल अपनी नियुक्ति और पद पर बने रहने के लिए केंद्र के प्रति आभारी बना रहता है। इससे आशंकाएं उत्पन्न होती हैं कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन करेगा। यह संवैधानिक रूप से निर्दिष्ट तटस्थता के विरुद्ध है और इसके परिणामस्वरूप पक्षपात की स्थिति बनती है। कई मामलों में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, आलोचक आरोप लगाते हैं कि राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल की अनुशंसा हमेशा वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित नहीं होती है, बल्कि राजनीतिक सनक या कल्पना पर आधारित होती है। राज्यपालों को पद से हटाने के किसी लिखित आधार या प्रक्रिया के अभाव में कई बार राज्यपालों को मनमाने ढंग से हटाया गया। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने का संवैधानिक निर्देश कुलाधिपति के रूप में उसके सांविधिक प्राधिकार से स्पष्ट रूप से अलग नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विभिन्न संघर्ष उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में केरल के राज्यपाल द्वारा सरकारी नामांकन को दरकिनार
करते हुए एक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की गई। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा को भंग करने की स्थिति में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई दिशा निर्देश मौजूद नहीं है।